बाद नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें, खास तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे हुए हैं, जहां से उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाहर की ओर निकलते हुए, जहां से वो जनसभा को संबोधित करने के लिए सभा स्थल पहुंचेंगे। उम्मीद स्टेडियम में जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे और बड़ी संख्या में जो लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, वहां पर सभा को भी संबोधित करेंगे। तो नामांकन से पहले बहन से आशीर्वाद, उसके बाद नामांकन पर्चा दाखिल किया। अब बाहर की ओर निकलते हुए कलेक्ट्रेट ऑफिस से इसके बाद सीधा पहुंचेंगे सभा स्थल, जहां पर सीएम अशोक गहलोत संबोधन करेंगे। सुनिएगा कुछ बोल। सहयोग की बात है, मुझे बहुत खुशी है कि वो आएंगे और वो अभी जब संबोधित करेंगे लोगों को, आपको महसूस होगा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट की क्या भावना है। गारंटी का कुछ अक्सर नजर आपको लगता है कि 7 गारंटी पहले आपने 10 दी, फिर 7 दी, इसका पब्लिक के बीच में हर जगह जा रहे हैं आप। लग रहा है कि 10 गारंटी लागू हो गई, लागू नहीं होती तो मैसेज नहीं जाता। 10 गारंटी हमने दी थी, लागू करके दिखा दिया, इसलिए यकीन लोगों को हो गया कि जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए मैं उम्मीद है कि जो 7 गारंटी दी हमने, मेरे मैनिफेस्टो भी आएगा, डिटेल्स के अंदर होगा, पर 7 गारंटी जो दी गई है वो एक प्रकार से पॉइंटेड दी गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता उसके अंदर मूल भावना क्या है वो देखेंगी और उसको वो लाइक करेंगे। मनाने की कोशिश होगी, कुछ नेता टिकट नहीं मिलने से नाराज भी आपके पास। वो देखिए, वो तो चुनाव का जब दौर होता है, एक बार टिकट मिलते हैं तो स्वाभाविक होती है कि कुछ नाराजगी हो जाती है। सब हमारे साथी हमारे अपने हैं, मैं उनको बना देंगे, समझा देंगे। कई लोगों का कहना है कि इनकम्बेंसी नहीं है इस बार सरकार के खिलाफ, तो क्या रिएश्योर्ड है कि इस बार सरकार रिपीट कर पाएगी? जी, हम कह रहे हैं इतिहास में पहली बार एक ऐसी गवर्नमेंट है राजस्थान के अंदर जिसके बारे में आम लोगों का कमेंट ये है, जिसको कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी माहौल। वो हर व्यक्ति पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर ये कहे सरकार के खिलाफ में एंटी गवर्नमेंट नहीं है, सरकार के विरुद्ध में कोई माहौल नहीं है, ये हमारे लिए, प्रदेशवासियों के लिए भी, मेरे लिए भी, मेरी सरकार के लिए भी, मेरे साथियों के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी घर की बात होनी चाहिए। ऐसा माहौल हमने बनाया है काम करके। 5 साल कोरोना से जूझे हम लोग, 2 साल तो बर्बाद हो गए कोरोना के अंदर हो गए, उसके बावजूद भी हमने कमी नहीं आने दी। 5 साल में जो फैसले किए हैं उन फैसलों के कारण से आज ये माहौल बना है। लोग मानते हैं कि ऐसे ऐसे स्कीम दी हम लोगों ने, ऐसे कानून पास किए किसानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सोशल सिक्योरिटी, बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, और 25 लाख का बीमा स्वास्थ्य का, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में नहीं कहीं पर भी 25 लाख का बीमा कैसे करते हैं। कानून पास कर दिया स्वास्थ्य को लेकर, हम लोगों ने स्वास्थ्य का अधिकार दे दिया। और ओपीएस जैसी कर्मचारियों को एक 35 साल की सर्विस के बाद में आदमी इनसिक्योर फील करता था, उसको सिक्योरिटी प्रदान कर दी हम लोगों ने। ऐसे अनेकों फैसले हैं जिसके कारण आज पहचान बन गई राजस्थान की देश के अंदर। बीजेपी आज राजस्थान की चर्चा हिंदुस्तान की इतिहास में पहली बार आजादी के बाद में दुनिया के मुल्कों में हो रही है, दुनिया में नहीं देश के राज्य में हो रही है, केंद्र में हो रही है। तो हमारी स्कीमों की चर्चा हो रही है, हमारे कानून की चर्चा हो रही है, राजस्थान की चर्चा हो रही है, पहली बार हो रहा है। राजस्थान रेगिस्तान के इलाके हैं, आकाश सूखे पड़ते रहते हैं, पिछड़ा राज्य है, यही पहचान थी। इसकी पहचान चेंज हो गई है। अब हमारे यहाँ शिक्षा की संस्थाएं, एम्स, IIT, IIM, IIIT, आर्य यूनिवर्सिटी, सारी आप कल्पना कीजिए 100 यूनिवर्सिटी बन गई राजस्थान के अंदर। पहली बार मैं मुख्यमंत्री था तो 6 थी, 100 बन गई है। कॉलेजेस आज हमने 230 खोल दी है अभी 5 साल में, 76 साल में खुली 250। अनेक उदाहरण ऐसे हैं जो कि पहचान अलग करते हैं राजस्थान की देश से अलावा। ग्रामीण ओलंपिक क्यों नहीं हो, 30 लाख लोग 30 लाख लोगों को खिलवा दिया हम लोगों ने गाँव गाँव के अंदर, फिर 60 लाख लोग हो गए, दादा पोता साथ खेल लिए, माहौल बना दिया खेलों का, हर क्षेत्रों में नवाचार किया और हम कामयाब हो गए। जनता को खूब दिया, आप जनता से क्या अपेक्षा करते हैं? देखिए, हम अपना जो है धर्म निभाया है,
प्रथम सेवक के रूप में जो मुझे अवसर मिला तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का, कि जोधपुर से मैंने सब कुछ सीखा है। जोधपुर जिले से गांव-गांव में, शहर में, इतना घुमाऊं मैं, जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था तब जो मैंने सीखा, अनुभव प्राप्त किया, वो अनुभव मेरे पूरे राजस्थान सेवा करने में काम आया। कभी बीजेपी में अब जनता पे है वो क्या फैसला दे, माई बाप जनता ही होती है। और मेरा मानना है कि इस बार लगता ऐसा है जनता का मूड विशेष रूप से गाँव के अंदर भी, ढाणियों तक में ये माहौल है, शहरों में माहौल है कि इस बार सरकार रिपीट हो सकती है। 156 सीट का सर जो टारगेट था, सरकार रिपीट होने जा रही है। सर ये कमेंट सुनते हैं लगता है सरकार वापिस रिपीट हो सकती है। एक बार कल मैंने कहा था आपको, केरला के अंदर मैं गया चुनाव में, 70 साल तक लगातार वहां पर 1 by 1 सरकार बदलती थी। सिर्फ और सिर्फ कोरोना के मैनेजमेंट के कारण से वहां की जनता ने सरकार रिपीट कर दी। अगर वहां की जनता ने कोरोना के मैनेजमेंट में कर दी तो हमारा मैनेजमेंट और शानदार बेहतर था। WHO तो तारीफ करी भिलोड़ा मॉडल की, तो क्यों नहीं हम उम्मीद करें जनता से कि जब केरला में सरकार 70 साल के बाद में रिपीट हो सकती है, तो यहाँ तो हमने एक के बाद एक स्कीमें दी है, सबके टिप पर है, गारंटी दे रहे हैं, तो क्यों नहीं रिपीट होगी हमारी सरकार। गहलोत साहब एक बार एबीए के बीजेपी के किसी पहली बार देख रहे हैं सर ऐसा बीजेपी का चुनाव में इस तरह की चर्चाएं भी लगातार होगी, ईडी नेताओं पर टारगेट किया गया। ये तो देश में बार बार क्यों करवा रहे हो मुझसे, ये क्रेडिबिलिटी कम कर रही है अपनी संस्थाओं की। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट संस्था है, ईडी, इनकम टैक्स, CBI। इकोनॉमिक ऑफेंडर के लिए ये बहुत संस्था आवश्यक होती है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। सरकारें गिराने, सरकार बनाने, होस्ट ट्रेनिंग करने और तंग करने के लिए हो रहा है। इसका जनता माकूल जवाब देगी इस बार। पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, कोई आश्चर्य नहीं। ईडी, इनकम टैक्स, CBI के जो दबाव में काम कर रहे हैं, ये इनके खिलाफ में इन असेंबली में भी और आने वाले चुनाव में पार्लियामेंट के अंदर भी अगर इश्यू बन जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आराम से अपनी आईडी अपने पास ये आ गया फ्रेम भी जोरदार। हाँ चलो जोरदार। तो आप अशोक गहलोत को सुन रहे थे, जहां पर तमाम मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जब जब राजस्थान की जनता ने मौका दिया तब तब उस मौके को मैंने समझा, उसको जाना और मुख्यमंत्री मैं बना। अब इस बार तीसरी बार भी जनता मौका देने जा रही है। इस बार हम फिर से जीत कर आ रहे हैं। अपना धर्म मैंने निभाया है और निभाते ही रहेंगे। तो ये बड़ी बातें आज कलेक्ट्रेट ऑफिस से हमने सीएम अशोक गहलोत को सुनाया, जहां पर आज अपना वो नामांकन पर्चा भरते हुए भी नजर आए। वो भी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा